हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप MPPEB ग्रुप 5 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके PDF परचेज कर सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पूछा गया है, ड्यूरिंग अ नर्सिंग असेसमेंट एन एडल्ट क्लाइंट हैज़ शैलो रेस्पिरेशंस एट 10 ब्रीथ पर मिनट व्हाइल रेस्टिंग, हाउ वुड द नर्स रिकॉर्ड द रेस्पिरेशन। यहाँ पर पूछा गया है, नर्सिंग असेसमेंट करते टाइम यदि एक एडल्ट क्लाइंट को शैलो रेस्पिरेशन हो रहा है, 10 ब्रीथ पर मिनट जो है रेस्पिरेशन रेट आ रहा है, तो हम इसमें से नर्स जो है वो कौन सी कंडीशन को रिकॉर्ड करेंगी। ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ एप्निया, ऑप्शन नंबर बी इज़ डिज्निया, ऑप्शन नंबर सी इज़ टैकिपनिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ब्रैडिपनिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 ब्रैडिपनिया। कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्रीथिंग रेट है वो 10 ब्रीथ पर मिनट दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 ब्रैडिपनिया। उसके बाद पूछा गया है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन एडमिनिस्टर बाय विच रूट। यहाँ पर पूछा गया है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन जो है वो कौन से रूट से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन नंबर बी इज सबक्यूटेनियस, ऑप्शन नंबर सी इज इंट्रावीनस एंड ऑप्शन नंबर डी इज इंट्राडर्मल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी सबक्यूटेनियस। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन जो है वो सबक्यूटेनियस रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द नर्स अंडरस्टैंड दैट द क्लाइंट विथ पर्नीशियस अनीमिया विल हैव विच डिस्टिंग्विशिंग लेबोरेटरी फाइंडिंग। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि जो एक क्लाइंट है जो कि पर्नीशियस अनीमिया से सफ़र कर रहा है तो उसकी जो लेबोरेटरी फाइंडिंग्स हैं उसमें हमें क्या देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ऑप्शंस आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ स्केलिंग टेस्ट एलिवेटेड, स्केलिंग टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो वो एलिवेट दिखेगा, या फिर ऑप्शन नंबर बी इंट्रिंसिक फैक्टर एब्सेंट, या फिर जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो एब्सेंट रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज सेडिमेंटेशन रेट 16 mm पर आवर, या फिर ऑप्शन नंबर डी RBCs जो है वो 5.0 मिलियन रहेगी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ये एब्सेंट हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज एक्सपेक्टेड विथ हीमोग्लोबिन ऑफ 10 ग्राम पर DL। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि जो पेशेंट का हीमोग्लोबिन है वो 10 ग्राम पर DL हो जाए तो यहाँ पर हमें इनमें से कौन से सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज़ पेलर, ऑप्शन नंबर सी इज़ पाल्पिटेशंस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए नन ऑफ दीज। इसमें से कोई भी सिम्टम्स जो है हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 ग्राम पर DL तक जो है अनीमिया के सिम्टम्स शो नहीं होते हैं। यदि 10 ग्राम से भी कम हो जाएगा हीमोग्लोबिन तब हमें सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आप WHO के अकॉर्डिंग ग्रेडिंग देख सकते हैं अनीमिया की। 10 ग्राम पर DL जो है इसे माइल्ड अनीमिया कहा जाता है, मॉडरेट अनीमिया 7 to 10 ग्राम पर DL में रहता है, सीवियर एनीमिया लेस देन 7 ग्राम पर DL एंड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कब कहलाएगी, जब 6.5 ग्राम पर DL से भी कम हो जाए हीमोग्लोबिन का लेवल। उसके बाद वेरी सीवियर कंडीशन जो है लेस देन 4 ग्राम पर DL यदि हो जाए तो वो वेरी सीवियर कंडीशन कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है
While instilling ear drops to an adult client, the ear canal is straightened, pulling the pinna. तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक एडल्ट क्लाइंट है जिसे ईयर ड्रॉप इंस्टॉल करना है, तो हम जो पेशेंट की एयर कैनाल है उसके ईयर पिन्ना में किस तरीके से पुल करके हमें ईयर ड्रॉप एडमिनिस्टर करना है। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज स्ट्रेट बैकवर्ड, ऑप्शन नंबर बी इज डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, ऑप्शन नंबर सी इज स्ट्रेट डाउनवर्ड एंड ऑप्शन नंबर डी इज अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, अपवर्ड एंड बैकवर्ड। ईयर पिन्ना जो है हमें अपवर्ड और बैकवर्ड साइड जो है पुल करना है जब भी हम ईयर ड्रॉप इंस्टॉल कर रहे हैं तब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन चिल्ड्रन विच डिसीज ऑकर ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी। यहाँ पर पूछा गया है कि चिल्ड्रंस में कौन सी प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज मरासमस, ऑप्शन नंबर बी इज बेरी, ऑप्शन नंबर सी इज क्वेशियोर्कर एंड ऑप्शन नंबर डी इज स्कर्वी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, क्वेशियोर्कर। क्वेशियोर्कर जो है इट इज़ अ प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर विथ एडिक्वेट एनर्जी इनटेक। इसमें जो है एनर्जी का जो है डेफिशिएंसी नहीं होती है, लेकिन जो मरासमस डिसीज कंडीशन होती है इसमें इनएडिक्वेट एनर्जी इनटेक इंक्लूडिंग प्रोटीन्स, जिसमें एनर्जी जो है इसका लेवल भी इनएडिक्वेट रहता है, लो रहता है, और प्रोटीन का भी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन वाज फर्स्ट कोविड-19 केस रिपोर्टेड इन इंडिया। इंडिया में कोविड-19 का फर्स्ट केस जो है कब रिपोर्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज जनवरी 30, 2020, ऑप्शन नंबर बी इज मार्च 31st, 2020, ऑप्शन नंबर सी इज दिसंबर 31st, 2019 एंड ऑप्शन नंबर डी इज February 10th, 2020। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर दिया गया है इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जनवरी 30, 2020। कोविड-19 का जो फर्स्ट केस है इंडिया में वो 30 जनवरी 2020 को रिपोर्ट किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्प्रेन इज ड्यू टू। जो स्प्रेन है वो किसकी वजह से होता है। ऑप्शन नंबर ए इज मसल्स में इंजरी होने की वजह से, ऑप्शन नंबर बी इज टेंडन्स में इंजरी होने की वजह से, ऑप्शन नंबर सी इज लिगामेंट्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज नर्व्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, लिगामेंट्स। लिगामेंट्स में इंजरी होने की वजह से स्प्रेन कहलाता है, मोच जिसे बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लिगामेंट्स हैं अगर ये रप्चर हो जाए तो इनकी वजह से स्प्रेन जो कंडीशन है वो होती है या मोच आती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द सीक्वेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इन एनेस्थेशिया फॉर ईसीटी सीक्वेंस। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि हमें पेशेंट को एनेस्थेशिया एडमिनिस्टर करना है ईसीटी वाले पेशेंट को, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी वाले पेशेंट को, तो उसका जो सीक्वेंस रहेगा वो कैसा रहेगा, किस सीक्वेंस में हमें एनेस्थेशिया एडमिनिस्टर करना है। ऑप्शन नंबर ए इज एट्रोपिन, थायोपेंटिन, देन सक्सिनिलकोलिन, ऑप्शन नंबर बी सक्सिनिलकोलिन, एट्रोपिन, देन थियोपेंटॉन, ऑप्शन नंबर सी इज एट्राक्यूरिरम, सक्सिनिलकोलिन एंड देन फिर एट्रोपिन एंड ऑप्शन नंबर डी इज एट्रोपिन, सक्सिनिलकोलिन एंड थियोपेंटॉन।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एट्रोपिन, थियोपेंटोन एंड सक्सिनिल कोलिन जो है इस सीक्वेंस में हमें जो है एनेस्थीसिया को एडमिनिस्टर करना है। पहले एट्रोपिन एडमिनिस्टर करेंगे, देन थियोपेंटिन एंड देन फिर उसके बाद सक्सिनिल कोलिन। फिर उसके बाद पूछा गया है मेथड ऑफ चॉइस टू रिमूव ईयर वैक्स इज, ईयर वैक्स को रिमूव करने के लिए क्या मेथड यहाँ पर यूज़ की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज मिनरल ऑयल्स, ऑप्शन नंबर बी इज कॉटन एप्लीकेशंस, ऑप्शन नंबर सी इज वार्म नॉर्मल सलाइन इरिगेशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑटोस्कोप। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मिनरल ऑयल। ईयर वैक्स को रिमूव करने के लिए मिनरल ऑयल जो है ये मेथड यूज़ की जाती है। मिनरल ऑयल को एडमिनिस्टर करके ईयर वैक्स को रिमूव किया जाता है। उसके बाद पूछा गया है द कनेक्शन बिटवीन अम्बलाइकल वेन एंड इन्फीरियर वेना केवा इन फीटल लाइफ इज नोन एज, यहाँ पर पूछा गया है अम्बलाइकल वेन और इन्फीरियर वेना केवा के बीच में जो कनेक्शन होता है फीटल लाइफ में उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज अम्बलाइकल आर्टरी, ऑप्शन नंबर बी इज डक्टस वेनोसस, ऑप्शन नंबर सी इज डक्टस आर्टेरियोसस एंड ऑप्शन नंबर डी इज पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डक्टस वेनोसस। अम्बलाइकल वेन और इन्फीरियर वेना केवा के बीच में जो जंक्शन होता है उसे डक्टस वेनोसस कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द इंडिकेशन ऑफ फॉरसेप्स डिलीवरी इज, फॉरसेप डिलीवरी के लिए क्या इंडिकेशन हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज डिले इन फर्स्ट स्टेज ड्यू टू हाइपोटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, फर्स्ट स्टेज में डिले हो सकता है क्योंकि ये जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो हाइपोटोनिक हो। ऑप्शन नंबर बी इज डिले इन फर्स्ट स्टेज ड्यू टू हाइपरटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, या फिर जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा हाइपरटोनिक हो फर्स्ट स्टेज में, या फिर ऑप्शन नंबर सी डिले इन सेकेंड स्टेज ड्यू टू हाइपोटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, या फिर ऑप्शन नंबर डी डिले इन सेकेंड स्टेज ड्यू टू हाइपरटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, डिले इन सेकेंड स्टेज ड्यू टू हाइपोटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यदि जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है उसमें डिले हो रहा है क्योंकि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो हाइपोटोनिक है, तो उस टाइम पर हम फॉरसेप डिलीवरी को इंडिकेट कर सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है आइडेंटिफाई करेक्ट रिगार्डिंग ह्यूमन प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से रिलेटेड कौन सा जो सेंटेंस है वो करेक्ट है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज ह्यूमन प्लेसेंटा इज डिस्कॉइड, जो प्लेसेंटा है वो डिस्क लाइक शेप में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज ह्यूमन प्लेसेंटा इज हीमोकोरियल, जो प्लेसेंटा है वो हीमोकोरियल है। नंबर सी इज प्लेसेंटा एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन मदर एंड बेबी थ्रू अम्बलाइकल कॉर्ड, प्लेसेंटा में जो मदर और बेबी के बीच में कनेक्शन होता है वो अम्बलाइकल कॉर्ड के द्वारा होता है। एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दी अबव, यहाँ पर जो भी सेंटेंस दिए गए हैं ये सभी सही हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे ही जो सेंटेंस दिए गए हैं ये प्लेसेंटा से रिलेटेड सही है। उसके बाद पूछा गया है द कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस एट द ऑनसेट ऑफ लेबर इज, यहाँ पर पूछा गया है कि जो कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन है फीटस की जो कि लेबर के ऑनसेट में प्रेजेंट रहती है वो कौन सी कॉमन प्रेजेंटेशन है जो कि मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, ऑप्शन नंबर बी इज पोडेलिक प्रेजेंटेशन, ऑप्शन नंबर सी इज फेस प्रेजेंटेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज शोल्डर प्रेजेंटेशन।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन प्रेजेंट रहती है लेबर के टाइम पर वो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एट टर्म एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम इज, यहाँ पर पूछा गया है एट टर्म वाली कंडीशन में जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका वॉल्यूम कितना रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज 200 ml, ऑप्शन नंबर बी इज 600 ml, ऑप्शन नंबर सी इज 400 ml एंड ऑप्शन नंबर डी इज 2000 ml। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 600 ml। एट टर्म वाली कंडीशन में जो है 600 ml एटलीस्ट एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम प्रेजेंट रहना चाहिए। उसके बाद पूछा गया है द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी इन इंडिया इज, हमारे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा मैटरनल मॉर्टेलिटी होने के क्या कारण हो सकते हैं, क्या कारण है। ऑप्शन नंबर ए इज ऑब्स्टेट्रिक हेमोरेज, ऑप्शन नंबर बी इज अनीमिया, ऑप्शन नंबर सी इज एबॉर्शन एंड सेप्टिसीमिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज प्रोलॉन्ग्ड लेबर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ऑब्स्टेट्रिक हेमोरेज। ऑब्स्टेट्रिक हेमोरेज होने का सबसे ज़्यादा जो है हमारे इंडिया में मैटरनल मॉर्टेलिटी होने का कारण रहता है। उसके बाद पूछा गया है क्लाइंट एट 38 वीक गेस्टेशन इज एडमिटेड फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर, हर मेम्ब्रेन रप्चर्ड 24 आवर ago, there are no other sign of labor, which medication does the nurse anticipate will be prescribed। यहाँ पर पूछा गया है और कोई भी साइन जो है लेबर का वो प्रेजेंट नहीं है तो which medication does the nurse anticipate will be prescribed, तो यहाँ पर जो नर्स है वो कौन सा मेडिकेशन जो है प्रिस्क्राइब करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी इज एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी इज ऑक्सीटोसिन एंड ऑप्शन नंबर डी इज डाइनोप्रोस्टोन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीटोसिन। यदि क्या हो रहा है जो मेम्ब्रेन है वो भी रप्चर हो चुकी है 12 आवर एगो और क्या हो रहा है अदर साइन जो है लेबर के दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो पेशेंट है वो 38 वीक गेस्टेशन उसका कंप्लीट हो चुका है, इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए हमने एडमिट किया है, तो हम ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर कर सकते हैं इस कंडीशन में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कॉन्ट्रैक्ट वन ऑफ द हजार्ड ड्यूरिंग इंडक्शन ऑफ पिटोसिन। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि हम पिटोसिन एडमिनिस्टर करते हैं तो उसका क्या हजार्ड्स हमें देखने को मिल सकता है। पिटोसिन मतलब वही सिंटोसिन जो है ऑक्सीटोसिन, उसे ही पिटोसिन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज एलिवेशन एंड ब्लड प्रेशर एलिवेट देखने को मिलेगा, या फिर ऑप्शन नंबर बी इन्फेक्शन एंड ऑप्शन नंबर सी इज रप्चर ऑफ यूट्रस, या फिर ऑप्शन नंबर डी अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, या फिर जो मेम्ब्रेन है वो अर्ली रप्चर हो सकती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, रप्चर ऑफ यूट्रस। ऑक्सीटोसिन का क्या वर्क रहता है, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है उसे इंक्रीज करती है, तो यदि बहुत ज़्यादा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाए तो उसके कारण क्या हो सकता है, जो यूट्रस है वो रप्चर हो सकता है। तो ये प्रकार का हजार्डस कहलाता है ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन का। उसके बाद पूछा गया है मेजर साइड इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीटोसिन इज, यहाँ पर फिर से जो है ऑक्सीटोसिन का साइड इफेक्ट पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज डाईयूरेसिस, ऑप्शन नंबर बी इज हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर सी इज यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज यूट्राइन एटोनी।
तो यहाँ भी इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन। ऑक्सीटोसिन की वजह से क्या हो सकता है, जो यूट्रस है उनमें बहुत ज़्यादा हाइपर स्टिमुलेशन हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद पूछा गया है नर्स शुड मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट ड्यूरिंग ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज ड्रग। यहाँ पर पूछा गया है जब हम पेशेंट को ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो पेशेंट का इनटेक और आउटपुट जो है उसे मॉनिटर करना है, क्योंकि जो ड्रग है उसके कारण जो है इनमें से कोई एक जो है चीज़ जो है इम्बैलेंस हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज कॉजेज ऑफ वाटर इंटॉक्सिकेशन। वाटर इंटॉक्सिकेशन हो सकता है, टॉक्सिसिटी फॉर किडनी, किडनी में टॉक्सिसिटी हो सकती है, इंक्रीज थ्रस्ट, थ्रस्ट इंक्रीज हो सकती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंड्यूस डाईयूरेटिक इफेक्ट, या फिर जो ऑक्सीटोसिन है वो डाईयूरेटिक इफेक्ट को इंड्यूस करता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इंड्यूस डायूरेटिक इफेक्ट। जो ऑक्सीटोसिन है वो डायूरेटिक इफेक्ट को इंड्यूस करता है, इसलिए हमें पेशेंट का इनटेक और आउटपुट क्या करना है, मॉनिटर करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ड्रग नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी इज, इनमें से कौन सा ड्रग है जो हमें प्रेगनेंसी में नहीं देना है। ऑप्शन नंबर ए इज ACE इनहिबिटर, ऑप्शन नंबर बी इज पेनिसिलिन, ऑप्शन नंबर सी इज मेथाइल डोबा एंड ऑप्शन नंबर डी इज लेबेटालॉल। राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ACE इनहिबिटर्स। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिक एंजाइम जो मेडिसिन होते हैं ये हमें प्रेगनेंसी के टाइम पर एडमिनिस्टर नहीं करना है। तो आज की वीडियो में हमने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। PEB ग्रुप 5 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टेक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।